नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट और मैं हूं संजय कुमार। इस वक्त ठीक हम भदरुआ में हैं और हमारे साथ जो जानी मानी शख्सियत है ये किसी परिचय के अधीन नहीं है। नरेश गुप्ता जी, मेरे ख्याल से जम्मू प्रोविंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा नंबर है इनका सबसे ज्यादा जिन्होंने एमएलसी में अपना टर्नआउट किया हुआ है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या हमारे भदरुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किए हैं और उनकी गुणवत्ता। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेके मीडिया का संजय जी का बहुत बहुत आभारी हैं हम कि आप आज यहाँ आए हमारे इसमें। देखें, आज आप आगे बहरहाल हमारे कुछ अपने साथी थे, इनकी एक मीटिंग बुलाई थी, संडे था। संडे हम बैठते हैं और आज ये फैसला किया गया हमने कि आने वाले दिनों में भी हम 10-15 दिन के अंदर अंदर बैठ के अपने सारे साथियों को शामिल करके और इलाका जात का टूर वगैरह भी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने कलेक्टिव तौर पर भदरवा, जिला डोडा, चिनाब वैली और जम्मू कश्मीर में क्या रोल अंजाम दिया है। जहाँ के भदरवा की मैं बात करूं कि भदरवा में आपको जहां भी आप हाथ रखेंगे वो काम कांग्रेस का निकलेगा। वो सड़कों पे देख लें आप, वो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे आप देख लें, आप हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स पे देख लें, टूरिज्म सेक्टर में आप देख लें, जहां भी आप देखेंगे आपको कांग्रेस के लोगों का पाया हुआ मिलेगा। मुझे भी काम करने का मौका मिला। आजाद साहब हमारे लीडर थे, उस वक्त कांग्रेस में थे। वो सोनिया गांधी जी की क़यादत में, मनमोहन सिंह जी की क़यादत में वो चीफ मिनिस्टर यहां रहे। मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्टर ऐसा खाली रहा होगा। भदरवा को शनाख्त अगर किसी जगह मिली तो वो कांग्रेस की वजह से मिली। चंबा रोड की कयाम हुआ, उसकी तामीर हुई, उसकी कमीशनिंग हुई तो कांग्रेस ने की। बनी बसोली रोड जो भदरवा से हमारी रोड है, जो पठानकोट को लिंक करती है, तो उसकी शनाख्त जो है भदरवा से हुई। भदरवा डोडा रोड की कुशादगी हुई, इसकी वाइडनिंग हुई तो वो कांग्रेस के दौर से हुई। हमारी चिंता रोड को हो आप, हमारी मंथला रोड को हो, जाई का लिंक को हो आप, बलेसा के लिंक को हो आप, मठोला का लिंक को हो आप, हंगे का लिंक को हो आप, सिर कैलाड़ एरिया के लिंक्स की बात करें, हम चक्राभत्ती के लिंक्स की बात करें, हम इसी एरिया में, ठाठरी के एरिया में, चराला के एरिया में, गंदोह के एरिया में जितने भी मेन रोड्स डेवलप हुए, वाइडनिंग हुए, सारे कांग्रेस के दौर में हुई। यूनिवर्सिटी का कयाम यहाँ हुआ तो कांग्रेस के दौर का कयाम है। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी तो कांग्रेस के दौर की है। कोई घर खाली नहीं रहा, कोई इलाका खाली नहीं रहा जहाँ ट्रांसफार्मर, बिजली के इलेक्ट्रिक पोल्स लगे, वो कांग्रेस की बदौलत लगे। यहाँ हमारे मंत्री नियाज साहब रहे, उनके बाद हम भी रहे, नियाज साहब एमएलए भी रहे, हमने मिलकर यहाँ काम किया। यहाँ तहसीलें बनी, यहाँ का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना, यहाँ के सब डिविजनें बनी तो कांग्रेस के दौर में बनी, ब्लॉक बने तो कांग्रेस के दौर में बने। अधूरे काम हमने जहां 14 में छोड़े, 14 में ये सरकार आई जिसने लोगों को बांटने का काम किया, मजहब के नाम का बांटने का काम शुरू किया, धर्म का प्रचार हुआ, मंदिर मस्जिद पर लड़ाई रही, मुसलमान हिंदू की लड़ाई इन्होंने शुरू की, कब्रिस्तान की और शमशान घाटों तक ये पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे, दूसरे पहुंचे। तो ये लोग इस लेवल तक गए हैं, इनकी सोच यहीं तक रही। डेवलपमेंट के मसले में इनका रोल जो है नेग्लिजिबल नजर आ रहा है। बावजूद के हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, यहाँ तीसरी टर्म उनकी लगी है। हमारा एक गंडोला प्रोजेक्ट था यहाँ, हमारा छतर यहाँ मठोला से हमने अपने वक्त में उसकी सर्वे करवाई थी, प्रोजेक्ट बनवाया था। उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही तो वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। हमारा छतर गले का टनल का जिसका बड़ा बार इन्होंने ढोल पीटा, ड्रम बीटिंग की, ये सिर्फ ड्रम बीटिंग के बगैर इनको कोई काम नहीं नजर आता। ये सिर्फ ड्रम बीटिंग करने में, नाचने में बड़े माहिर हैं, जबकि इनकी सेंटर में भी इनकी सरकार रही, स्टेट में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही रहे, एमएलए भी ये रहे, एमपी भी ये रहे, डीडीसी भी इनकी रही, बीडीसी भी इनकी रही, पंचायतें भी इनकी रही, म्यूनिसिपैलिटी भी इनकी रही। तो ये गोल्डन पीरियड रहा इनका जो 12 के बाद रहा। किसी की कोई रुकावट नहीं थी, ना कोई एमएलए को दूसरा था, ना कोई एमएलसी था,
ना कोई दूसरा था मिनिस्टर था, ना कोई सरकार थी जो इनके किसी में उगाती। मगर बेसिकली हमने पाया, जो ग्राउंड पे पाया, कि इनमें वो कैपेसिटी नहीं है, ना इनमें वो काबिलियत है, ना कैपेबिलिटी है कि ये काम को करा पाए। तो आप देख लीजिए कि आपके सारे सारी बात है, पदरी डेवलप हो रहा है, जाई डेवलप हो रहा है, हमारा यहाँ जो गुलडंडा का एरिया जो डेवलप हो रहा है, यहाँ इसको शनाख्त दी, यहाँ टूरिज्म को फरोग मिला, प्रमोट हुआ, लोग आने लगे, लोग अपनी बिजनेस, कोई होटल बनाने लगा, कोई गेस्ट हाउस बनाने लगा। तो गेस्ट हाउस की स्कीम भी कांग्रेस ने लाई। गेस्ट हाउस बनाने के लिए उन्होंने एक इंसेंटिव दिया कि हर घर को 3 लाख रुपए के करीब दिया कि वो मॉडर्नाइज करे, अटैच बाथरूम बनाए, अटैच किचन बनाए, ताकि लोगों को उस किस्म की सहूलतें मिल सकें। क्योंकि हमारी सोच लोगों के प्रति ये है कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। इनकी सोच ये हमने नहीं देखी। अफसोस से कहना पड़ेगा कि 12 साल इनको हो गए हुकूमत में बैठे हुए। 12 साल से ये बताएं हमें कि कौन सा सेंट्रल प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चन्हाव वैली में इन्होंने लाया, भद्रवा में लाया, गंदोह में लाया, किश्तवाड़ में लाया, डोडा में लाया, मासवाइज स्टेटमेंट देने के। वो स्टेटमेंट भी क्या, सिर्फ फिरका परसी फैलाने के स्टेटमेंट। स्टेट को इन्होंने, स्टेट हमारी ताज था, स्टेट को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। 370 लाके इन्होंने उस वक्त तो लोगों को सुनहरे ख्वाब बताए थे कि यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ कारोबार होगा, बाहर की एजेंसियां आएंगे, सब लोगों को कारोबार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन बनेंगे। इंस्टीट्यूशन क्या कि 1 लाख के करीब तो हिंदुस्तान में इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। हमारी सरकार ने स्कूल खोले थे गांव-गांव जाकर, जी जी, ताकि रहबरे तालीम में हमारे बच्चे पढ़े हुए वहीं लग सकें जो यहाँ कम्पीट नहीं कर सकते ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या नेशनल लेवल पर, या स्टेट लेवल पर। हाँ जी। जो बीच में रोकना चाहूंगा आपको मैं कि जिस प्रकार से स्कूल की बात की, तो 13,000 पोस्टें जो हैं वो वैकेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो अगर पढ़ाई का यही सिलसिला है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल तो बंद करने पड़ेंगे, प्राइवेट जो है वही स्कूल चलेंगे। देखें, बेसिकली इन्होंने ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आप देखें सारे मुल्क में, देखिए कितनी बेकारी है, क्योंकि इन्होंने वो स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। इन्होंने वो सोच जो थी मुल्क को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक दिशा होती है, एक रास्ता तय करना होता है कि इस रास्ते पे चल के हमारी पार्टी जाएगी, हमारी सरकार जाएगी। वो दाएं वाले भी, लेफ्ट राइट पर आबादी के लोग हैं, आगे के हैं, पीछे के हैं, सबकी डेवलपमेंट होगी। इन्होंने ऐसा माइंड जो है यूनिवर्सिटियों में ले लिया है। ये आरएसएस से भरपूर लोग इन्होंने यूनिवर्सिटियों में लाए, जिन्होंने वहां का सारा माहौल जो है वो खराब करके रख दिया है सारे हिंदुस्तान में। जम्मू में आप देख लीजिए, जम्मू की यूनिवर्सिटियों में जितने वाइस चांसलर लाए हैं, सब बाहर के आज की डेट में काम कर रहे हैं। बाहर की सोच आई है, उन्होंने बाहर के लोग लाए हैं। हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई उनको कामकाज नहीं है। हमारे पढ़े हुए लोग जो हैं बेकार बैठे हुए हैं। जिन लोगों को जिन बच्चों को, जिन बच्चियों को माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से, गरीबी से पढ़ाया हुआ है, सब घर में बैठे हुए हैं। इनके दौर में अगर कोई हमको देखने को मिला तो सिर्फ नशे का दौर मिला, ड्रग्स का दौर मिला, चिट्टे का दौर मिला, माफिया का दौर मिला, आउटसोर्सिंग का दौर मिला। और हमने कोई दौर देखा नहीं यहाँ कि जिसको ये कहें कि ये किसी जगह पर एक हाथ रख दें, कोई एमएलए साहब आ जाएं, कोई एमएलसी साहब, इनके वो एमपी साहब आ जाएं, कोई मिनिस्टर साहब आ जाएं, ये बताएं कि हमने इस 12 साल में ये प्रोजेक्ट लाके भद्रवा में खड़ा करके रख दिया। जी, तो एक चीज भी कोई ये भद्रवा में बता दें, मासवाए ढोल के बज के, जी मैंने जी आज ये रोड, और भाई प्रोजेक्ट रोड का बना हुआ है। पहले उसका वो है, सिस्टम है कि पहले उसके अर्थ कटिंग है, उसके बाद उसकी सोलिंग है, मेटलिंग है, उसके बाद ब्लैक टॉपिंग है, उसके बाद उसके पैरापिट्स हैं, उसके बाद ड्रेनेज है, क्रॉस ड्रेनेज है, जो कुछ भी है। ये जहाँ रोड सारी हमारी बनाई हुई है, प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ये कहीं 15-20 मीटर को उसको लिंक जोड़ते हैं, रूटीन में जो लिंक जोड़ना है, या उसके स्टेजेस हैं। पीएमजीएसवाई में ज़्यादा काम है हमारे, उसकी स्टेजेस हैं। पहले अर्थ वर्क है, दूसरा काम है, तीसरा काम है, फिर पहले कुछ आबादी को टच करना है, को 2500 की आबादी को टच करना है, फिर ये 1500 की आबादी को टच करना है। तो उस टच को ये देखकर तो बस अपने हवा बनाते हैं कि नहीं जी हम ये काम कर रहे हैं। हमें ये बताएं कि कौन सा प्राइमरी स्कूल इनके दौर में किस गांव में इन्होंने खोला। ये बता दें कि इन्होंने कौन सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसी गांव में खोला। ये बता दें कि कौन से गांव में इन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर कोई खोला। ये इन बातों पर बताएं हमें
ये बता दें कि भदरवा डिग्री कॉलेज जो सबसे पुराना कॉलेज है, इसमें कोई नए कोर्सेज इन्होंने ऐड किए। ये बता दें कि यूनिवर्सिटी कैंपस जो है ये उसको बनाने में फुल फ्लैश, इनके बड़े नहरे थे उस वक्त, इन्होंने जब इलेक्शन जीते हैं तो बड़ा कुछ यहाँ ये जो बताए थे लोगों को, सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी करेंगे। कौन से सब्जेक्ट यहाँ इन्होंने ऐड किए, उल्टा जो हमने लाए भी यहाँ थे वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो दिन ब दिन ये यहाँ की डेटोरेशन हो रही है। इतना बड़ा तिलीगढ़ का 5 स्टार लेवल का तिलीगढ़ यहाँ गेस्ट हाउस टाइप का बनाया, जो वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस वहां होती थी उसकी बिल्कुल तबाही कर दी, टीआरसी की तबाही कर दी। उनकी रेनोवेशन नहीं हो पा रही, वहां के कर्टन्स अगर खराब हुए हैं उनको ये चेंज नहीं कर पा रहे, वहां की जो मैटिंग हुई है वो मैटिंग सारी सड़ चुकी है, बदबू आती है वहां। जहाँ को विंडोज टूट जाती है, वहां जहाँ कोई शीशा टूट जाता है वहां उसकी रिप्लेसमेंट हो रही। तो हम क्या उम्मीद लगा के बैठे। अब देखिए, अभी जंतर मंतर में देखिएगा क्या हाल चल रहा है सारे मुल्क में। 20 जुलाई से पार्लियामेंट हमारी आज तक काम नहीं कर पा रही। जिस पार्लियामेंट में लोगों के मुश्किलात को डिस्कस किया जाता है वो पार्लियामेंट चलने की ये चला पाने रहे। जनजी जिनको कहा जाता है, नौजवान लड़के रोड पर हैं, सड़कों पे हैं, पेपर लीकेज के सिलसिले में, नौकरियों के सिलसिले में, लिस्टें जो सिलेक्शन लिस्टें कैंसिल हो रही हैं, बरपार है, करप्शन अपने लेवल पर है, हाई लेवल जिसको कहते हैं कि सारे लेवल क्रॉस कर चुकी है। तो इस माहौल में लोगों को क्या मिलेगा, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी महंगाई है, कोई अंदाजा कोई नहीं है। तो संजय जी, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इनको हमारी तरफ से ये मैसेज दीजिए कि कोई आए किसी जगह टेबल पर बैठ कर ये हमारे से ये बताएं कि ये इनके 12 साल में इन्होंने यहाँ कौन सा ऐसा उतार के रख दिया, यहाँ कोई ऐसा इन्होंने सुनहरे वो सपने यहाँ जो इन्होंने दिखाए थे लोगों को, बताएं कि कौन सा सपना इन्होंने पूरा किया। हमारा छतरगला का ब्रिज के लिए, इसके टनल के लिए हम कब से डिमांड कर रहे हैं, और जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो उसकी ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट थी, प्री फिजिबिलिटी भी हमने कराई थी और फिजिबिलिटी भी हमने करवाई थी। ये सिर्फ रोज 15 दिन के बाद, महीने के बाद, कहीं साल के बाद, 6 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कि जी हमारा जी छतरगले का टनल सैंक्शन हो गया जी। फिर लेवेंडर लगाया इन्होंने कि एमपी साहब आए यहाँ लेवेंडर फेस्टिवल किए। लेवेंडर का मुझे बताएं कि जो जिम्मेदार हमारे जो भाई लेवेंडर की काश्त करना चाहते भी थे, उन्होंने क्लोज कर दिया और अपनी ट्रेडिशनल जो मक्की की फसल थी वो दोबारा उन्होंने शुरू कर दी। राजमाश लगाते थे, जो भी कुछ करते थे। लेवेंडर का सारा वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। खर्चा इनका ज्यादा है। इनके ये बताएं कि जो रोज फेस्टिवल करते हैं उस पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया है। उतनी आमदनी नहीं है इन लोगों को, जिम्मेदारों को, जो हमारे भाई लेवेंडर का काम करते हैं। तो दिखाने में कुछ है, कहने में कुछ है, ग्राउंड जीरो है, गुंडागर्दी है, लूट मार है, करप्शन का दौर है। ये दौर तो अनडिक्लेयर इमरजेंसी का माहौल इन्होंने बना दिया है। ये इमरजेंसी डिक्लेयर तो नहीं है मगर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जरूर है इन्होंने, क्योंकि हमने देखा जो इन्होंने जब ये एब्रोगेशन किया उस वक्त हमारे लोगों के साथ क्या किया, अरेस्ट करके हमको भी 2.5-3 महीने अंदर रख दिया, बगैर किसी जवाब के रख दिया। तो हमें लोग अब इनको इनकी बातों का जवाब देंगे। वक्त बदल रहा है, वक्त चेंज हो रहा है, क्योंकि ये होता है, सिस्टम तो बदलता है, वक्त तो चेंज होता है। अब इनके दिन जो हैं अब उतराई की तरफ इनके दिन हैं। अब ये दिन छोड़ें कि अब ये इनको देख लिया लोगों ने, लोगों पर विश्वास इनका खत्म हो चुका है आज की डेट में। जी, इनको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बहुत अच्छे बीजेपी में काम करते थे वो खुद बता रहे हैं कि अगर भदरवा को टूरिज्म के मैप पर लाया है तो गुलाम नबी आजाद साहब ने लाया है, ये खुद कह रहे हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से अगर आपका टर्नओवर खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ हुआ कोई टूरिज्म, जैसे जाई में या फिश पॉन्ड था, अपना खिलानी टॉप था, गुलडंडा है, उसके वहां पर किया कुछ उन्होंने? मैंने आपको पहले कहा कि ये बताएं कि आज ये तो कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के थे। ठीक है, उनकी कैपेसिटी, वो एक बड़े हाई लेवल के लीडर हैं। ये ठीक है कि मतभेद होते हैं। उन्होंने एज गुलाम नबी आजाद लगन थी हमारे इस एरिया के साथ। उन्होंने जिला के, बड़ा जिला था, 3 जिले बनाए उन्होंने अपने वक्त में। उन्होंने यहाँ यात्री निवास बनाए, उन्होंने
उन्होंने यहाँ क्या नहीं किया। एक 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट तक उन्होंने काम करवाए, काम कराने की सलाहियत थी। आज भी हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट उसी लेवल पर पीएमओ के हाउस में है। पीएमओ के हाउस में वो कुछ भी करा सकते हैं, सारे एरिया कनेक्ट हो रहे हैं रेलों के साथ। आज का दौर है, हमारा एरिया का कहीं नाम नहीं है कि जनाब को भी रेल के साथ कठुए के से कोई लाइन ला के हम कनेक्ट कराते हैं, कोई नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अपने खामोशी से रिजाइन कर देना चाहिए कि वो एब्सोल्युटली फेल हो चुके हैं यहाँ किसी की हमारे एरिया की नुमाइंदगी करने में। मां कि झूठा प्रोपागेंडा के लिए वो बड़े माहिर हैं, उस बारे में हम उनकी कदर करते हैं। तो आने वाला जो चुनाव है तो उसमें कांग्रेस का चेहरा कौन रहेगा भद्रवा से? देखें, ये तो पार्टी के पार्टी लीडरशिप के फैसले होते हैं। प्रीमेच्योर बात आपने हमें पूछ ली। अभी तो यहाँ सरकार चुनी हुई सरकार उमर अब्दुल्ला की क़यादत में यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रही है। कांग्रेस ने बाहर से उनको सपोर्ट दी हुई है, उसको भी काम करने पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा है। हमने भी हमारी भी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी कि जो कमिटमेंट्स उन्होंने लोगों के साथ अपने चुनाव में की हैं, उमर साहब ने जिस कदर भी की हैं, जिस लेवल पर भी की हैं, उसको अमली दरामद दिया जाए, उसको ट्रांसलेट किया जाए, ग्राउंड पर उतारा जाए ताकि लोगों को राहत मिले। और जहाँ जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं उनको पूरी तौर पर फिलअप किया जाए। और उस डेवलपमेंट के सिलसिले में भी जो हमारा यहाँ भद्रवा के साथ जो इम्तियाजी सलूक मिलने को मिल रहा है, हमारा यहाँ आप तहसील देखिए, कम्प्लेक्स हमारा जो है, कुछ लोग पिछले कुछ काफ़ी दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं कि यहाँ एडीसी ऑफिस को जो है वहाँ किराए की बिल्डिंग में बैठा हुआ है, उसको यहाँ पुरानी बिल्डिंग में वापस आना चाहिए, लोगों को मुश्किलात हैं। तो मेरी भी आपके माध्यम से मांग रहेगी सरकार के पास कि फौरी तौर पर जो रेवेन्यू का हमारा कम्प्लेक्स भद्रवा का है, इसके लिए फंड प्रोवाइड किए जाएं ताकि इसकी तामीर मुकम्मल हो जाए। और यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स जो खाली की बिल्डिंग पड़ी हुई है, तब तक ये एडीसी ऑफिस और तहसीलदार का और कनेक्टेड ऑफिस जो प्राइवेट बिल्डिंगों में भी है वो भी यहाँ एस्टेब्लिश किए जाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में यही पूछना चाहूंगा कि भद्रवा के लोगों के लिए उनके हौसला अफजाई के लिए आपके क्या वार्ड रहेंगे? बहुत अच्छी मेरी आपके माध्यम से यही है कि भद्रवा के लोग बड़े जी शोहर और पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, समझदार लोग हैं। आने वाले वक्त में हमारी उनके साथ गुजारिश होगी कि आने वाले वक्त में भद्रवा को देखें कि भद्रवा को कैसे आगे चलना है, भद्रवा की तरक्की हमने कैसे करनी है। और जो ये 12 साल का तजर्बा हमारे सबके सामने है, 12 साल का तजर्बा अब रिपीट नहीं होगा, अब फिर दोबारा यहाँ तब्दीली होगी। और मुझे पूरा यकीन भरोसा है, क्योंकि मैंने एक ही बात कही कि कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस की सोच भाईचारे की सोच है, कांग्रेस की सोच रोजगार देने की सोच है, कांग्रेस की सोच हर घर में पढ़ाई की सोच है, कांग्रेस की सोच हर घर में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की सोच है। कांग्रेस की सोच है कि मुल्क की तामीर तरक्की होनी चाहिए और हर घर में प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। ये कांग्रेस सोच है और यही मेरा मैसेज है कि हर घर में हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, हर घर में प्रॉस्पेरिटी का भी हम कोशिश करेंगे कि हर घर में खुशहाली आए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय कुमार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट। जय हिंद, जय भारत।